आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्य गुण। आपको क्या इसके नाम से कुछ लग रहा है कि ये कैसे गुण हैं? अणुसंख्य यानी जो अणुओं की संख्या के ऊपर डिपेंड करते हैं। यूनिट वॉल्यूम के अंदर, इकाई आयतन के अंदर उपस्थित सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स की संख्या के ऊपर डिपेंड करते हैं ये गुण, अणुसंख्य गुण, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, those properties of solutions which depend upon the total number of molecules of the solute per unit volume and not on its chemical nature are called colligative properties। जो इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं या कणों की संख्या के ऊपर डिपेंड करती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज उनकी नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कण बड़े हों छोटे हों, कैसी नेचर है इससे कोई मतलब नहीं, केवल उनकी संख्या से जो संख्या पर डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टीज को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, सॉल्यूशंस की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो मेनली 4 प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशंस की हम देखेंगे। इनमें एक है रिलेटिव lowering of vapor pressure। रिलेटिव lowering of vapor pressure वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरी elevation of boiling point, boiling point, बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में अवनमन। फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक में अवनमन, कमी। और चौथी हम लेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम हिंदी में परासरण दाब कहते हैं, परासरण दाब। ये 4 में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, मेनली ये 4 है सॉल्यूशंस की, जिनके बारे में हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। तो पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कुछ ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे एक सॉल्यूशन आपने बनाया यूरिया का, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया, 1 मोल यूरिया आपने उस सॉल्यूशन के अंदर मिलाया हुआ है। और एक सॉल्यूशन आपने बनाया ग्लूकोज का, उसके अंदर भी ऐसे ही सॉल्यूशन बनाया हमने, 1 मोल ग्लूकोज लेकर 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया है। तो क्या ये जो प्रॉपर्टीज हैं, 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या ये चारों की वैल्यू इनके लिए समान होगी? ये जो 2 सॉल्यूशन हमने बनाए, एक यूरिया का और एक ग्लूकोज का,
और हमने एक एक मोल लिया है दोनों का ही 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या इनकी ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी होंगी, समान होंगी? हाँ बिल्कुल होंगी, क्योंकि कणों की संख्या बराबर है ना। 1 मोल ली है हमने और 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल ली है। 1 मोल के अंदर हम जानते हैं कि इनके जो अणुओं की संख्या है वो 6.02 इंटू 10⁻23। ये वाले कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस सॉल्यूशन में भी इतने ही है और इसमें भी इतने ही है, इसलिए ये प्रॉपर्टीज इनकी वैल्यू समान होगी। लेकिन आप देखिए अब हमने क्या किया, एक NaCl का सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर भी हमने 1 मोल लेके 1 लीटर के अंदर NaCl का सॉल्यूशन बनाया हुआ। तो क्या उसकी ये प्रॉपर्टी भी उन दोनों विलयनों जैसी ही होंगी या कि अलग होंगी? उनसे ये अलग होगी, उनसे ज्यादा होंगी। क्यों ऐसा होगा? इसका कारण यह है कि NaCl आयनित हो जाता है। आयनित हो जाएगा तो विलयन के अंदर कणों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। अब मान लीजिए जैसे NaCl आयनित हो गया है और मान लीजिए 90% आयनित हो गया है, 90% NaCl इसमें चेंज हो गया Na+ और Cl- आयंस के अंदर चेंज हो गया, 90% चेंज हो गया। तो कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? जैसे मान लीजिए हमने 100 NaCl के अणु लिए, तो आयनित होने के बाद अब 100 के स्थान पे कितने हो जाएंगे? देखिए 90% हुए तो 90 Na+ के और 90 ही Cl- के आयन हो गए, और बचे हुए 10 NaCl के हैं, तो कितने हो गए? 180। हमने 100 लिए और हो गए 180, आयनित हो गए हैं, टूट गए हैं, डिसोसिएट हो गए। तो अब जो प्रॉपर्टीज हैं वो बढ़ गई है। अब जो ये जो प्रॉपर्टीज है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इनका मान ज्यादा आएगा। अब आप एक सॉल्यूशन और देंगे, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन। एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन, इसमें भी आपने ऐसे ही किया, इसमें भी आपने ऐसे ही किया। तो 1 मोल लेके उसको 1 लीटर मेकअप किया, तो क्या इसमें क्या होगा? इसमें क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मान यूरिया ग्लूकोज जैसे आएंगे या NaCl जैसे आएंगे? इसमें देखने में आता है कि इसमें जो वैल्यूज है कम हो जाती है। इसमें क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट होके, यानी संगुणन हो जाता है, एसोसिएशन हो जाता है, जुड़ जाते हैं आपस में इस तरह से। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइमर बन गया। तो डाइमर बनने से क्या होगा? कणों की संख्या में, मॉलिक्यूल्स की संख्या में कमी आ जाएगी ना। तो कमी आएगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम हो जाएंगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान कम हो जाएगा। अब मान लीजिए इसके अंदर 70% जो है संगुणन हो गया, तो क्या होगा? 100 में से 70% का संगुणन हो गया, यानी इससे 35, अगर 100 मॉलिक्यूल लिए थे अपन ने, तो 35 में ही बचे, 70% का हो गया तो 35 आधे हो गए, और 30 यानी अब इसमें 65 मॉलिक्यूल्स या जो है 65 अणु उसके अंदर
कण रहेंगे, उसमें 65 के अकॉर्डिंग ही इसकी प्रॉपर्टी आएंगी। तो ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहले हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में देखेंगे। किसी विलायक के अंदर, शुद्ध विलायक के अंदर अवाष्पशील विलेय डाल देते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। किसी शुद्ध विलायक के अंदर अवाष्पशील, ऐसा सोल्यूट जो वाष्प में परिवर्तन नहीं हो, अवाष्पशील हो, वो डाल देने पर उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। हम देखने जा रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन। मान लीजिए शुद्ध जो सॉल्वेंट है उसका वाष्प दाब P नॉट है। ये क्या है? शुद्ध या प्योर सॉल्वेंट का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और उसमें हमने विलेय मिला दिया जो अवाष्पशील है, ऐसा विलेय मिला दिया तो विलयन बन गया। तो विलेय और विलायक को मिलाने पे विलयन बन जाता है। तो विलयन बनने पर जो वाष्प दाब है वो PS से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, विलयन का वाष्प दाब। अब देखिए वाष्प दाब में कमी कितनी आई है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हुआ है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या वाष्प दाब में कमी। P नॉट माइनस PS इतना हुआ। अब हम ये आपेक्षिक वर्ड लगा रहे हैं यहाँ पे, रिलेटिव। इसका मतलब क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये कितना होगा देखिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अगर हम इस जो कमी आई है वेपर प्रेशर में, इसमें सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से भाग दे रहे हैं, यानी ये जो टर्म है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, ये जो टर्म है ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाती है। तो ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। और एक इसके अंदर राउल का नियम है, वो ये कहता है कि ये जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है ये सोल्यूट की मोल भिन्न के बराबर होता है। अब देखिए मोल भिन्न हमने देखी हुई है, तो ये राउल्स का नियम क्या है देखिए, आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्स का नियम। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये हमने इस तरह से लिखा है। ये किसके बराबर है? सोल्यूट की मोल भिन्न। यहां स्मॉल n है विलेय के मोलों की संख्या और कैपिटल N है
विलायक के मोल। मोल विन हम जानते हैं, जब हम सोल्यूट की लेंगे तो सोल्यूट के मोल ऊपर आएंगे उनकी संख्या और नीचे कुल मोलों की संख्या विलियन के अंदर जो है। इस तरीके से हम विलेय के की मोल विन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो है ये राउल का नियम है।